मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्ते। एंड ये तीसरा चार्ट है, तपस जी का चार्ट है ये, और इसको डिस्कस करेंगे। ग्वालियर एमपी और 10/3/1999 का चार्ट है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ग्वालियर का चार्ट है, देखिए। और इसके बारे में हमको बताना है कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। इनका क्वेश्चन था तपस जी का कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं उनके चार्ट में। तो तपस जी, आपका जो लगन है वो 3 नंबर का लगन है, बुध का लगन है सर। और आपका जो 8 नंबर का वृश्चिक राशि है, ठीक है। जो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, ठीक है, और उनके पीछे मंगल बैठे हुए हैं। तो राहु है वो सेकंड हाउस में है, चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं राहु। तो चंद्रमा को कहीं न कहीं डेंट है, ठीक है, मतलब कहीं न कहीं से उसको पीड़ित करा है चंद्रमा को, और वो अकेले भी बैठे हैं, सिक्स्थ हाउस में हैं। तो गवर्नमेंट जॉब को लेके आपका क्वेश्चन है मैम, सॉरी सर। तो आपका जो लग्नेश है वो भी नीच का है, आपके शनिदेव हैं वो भी नीच के हैं, आपके चंद्रमा हैं वो भी नीच के हैं। मतलब तो प्रॉब्लम थोड़ी है चार्ट में। तो चार्ट में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको ना चीज़ें ना स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेंगी। मतलब थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। शुक्र आपके उच्च के हैं, तो थोड़ा-सा आप ना शुक्र का मदद ले सकते हो। शुक्र का किस तरीके से मदद ले सकते हैं आप, कि शुक्र का ऐसी मदद ले ले सकते हैं कि थोड़ा-सा क्रिएटिविटी ऐड करिए अपनी चीज़ों में, ठीक है? पढ़ाई करें तो थोड़ा-सा क्रिएटिव तरीके से आप पढ़ाई करें, थोड़ा-सा उसको एन्जॉय करें। जब तक आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ना, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे सर। और आपका 3 नंबर का लगन है, तो 3 नंबर का जो लगन होता है ना, वो बेसिकली मतलब कि कहने में थोड़ा मज़ाकिया लगता है, पर 3 नंबर का लगन ना ना वो मतलब खड़े-खड़े आदमी को ना बेच दे, मतलब इस टाइप का लगन होता है 3 नंबर का लगन। बुध का लगन है, वो बनिया वाली जो बुद्धि होती है ना सर, वो होती है 3 नंबर के लगन में। मतलब एक व्यापारी का जो माइंडसेट है ना, वो 3 नंबर का लगन है। वो जब जिसको मिलता है ना, और उसके जो प्लैनेट अगर अच्छे मिल जाते हैं ना सर, तो वो जो बिज़नेस कर सकता है ना। 3 नंबर का लगन ना बिल गेट्स का है सर। समझ रहे हो आप? तो अब रिलेट करिए, बिल गेट का है सर, बिल गेट का नाम सुना है आपने? बिल गेट का है, और आपके वॉरेन बफेट है ना, उनका है। स्टॉक मार्केट को उन्होंने देखो कैसे हिला के रख रख दिया है। सॉरी, आप वॉरेन बफेट ने, है ना? मे आई गेस स्टॉक मार्केट का ही शायद उनका काम है। तो ठीक है। तो अगर बिज़नेस करने पे आओ ना सर आप, तो बिज़नेस करने में आपका कोई हाथ पीछे नहीं खींच सकता है सर। बुध, गुरु और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस कर सकते हो, और या कोई फैमिली बिज़नेस है सर, वो कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि बुध, गुरु, शुक्र अच्छे बैठे हुए हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी ऑनलाइन आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि गुरु, बुध और शुक्र के त्रिकोण में कौन बैठे हैं? आपके राहु बैठे हैं, ठीक है? त्रिकोण में कैसे पता चलता है? त्रिकोण क्या होता है? 1, 5, 9 का, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो 1, 5, 9 का त्रिकोण है ना? 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए, गुरु की जो दृष्टि ना चंद्रमा के ऊपर है, तो चंद्रमा को गुरु ने बचा रखा है, ठीक है? और गुरु की दृष्टि आपके राहु पर भी है, ठीक है? तो सोशल मीडिया में अगर आपको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ है, आता है आपको, या बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी आइडिया है आपको, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का आपको, मतलब कि अ, आप कोई भी इन्फ्लुएंसर आप बनना चाह रहे हो, तो वो आप काम कर सकते हो, ठीक है? और आपका बिज़नेस अगर आप करना चाहो तो बिज़नेस भी कर सकते हो, ठीक है? तो बिज़नेस भी आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों काम कर सकते हो सर आप, ठीक है? और इसके आगे शनि है, बुध, गुरु और शुक्र के आगे शनि है, ठीक है? शनि के पीछे ये 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं, बहुत शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं शनि के पीछे, और शनि पर मंगल की दृष्टि है। तो जो सर आपका जो चार्ट है, शनि पे मंगल की दृष्टि होने का मतलब है कि थोड़ा-सा स्ट्रगल होता है इंसान के जीवन में, है ना? पर बाद में इंसान सफल होता है, ठीक है? ये कन्फर्म है कि स्ट्रगल उसको करना पड़ेगा, ठीक है तपस जी? और आपका जो द दशा है ना, वो सर शुक्र की है, तो शुक्र की दशा चल रही है, तो सर दशा पीरियड आपका बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है? शुक्र का दशा पीरियड चल रहा है, शुक्र में गुरु है, और गुरु आपका शुक्र के साथ 10वें भाव में बैठा है, ठीक है? और डिग्री भी अच्छी खासी है, बुध की डिग्री 10 है, गुरु की डिग्री 11 है, बुध और गुरु बिल्कुल क्लोज़ कंजंक्शन में है 10 और 11 में। तो ये चार्ट बहुत ही अच्छा है, थोड़ा-सा बस प्रॉब्लम क्या है कि बुध नीच के हैं, शनि नीच के हैं, चंद्रमा नीच के हैं, तो चीज़ है ना छोटे लेवल से स्टार्ट करके, और फिर आगे आगे मतलब आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा-सा आप अपने आप को मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है?
और आपके सूर्य 9 हैं, तो सूर्य 9 है तो गवर्नमेंट जॉब चार्ट में है और थोड़ा-सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। आपका जो आपका क्वेश्चन होगा कि गवर्नमेंट जॉब इस टाइम लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं, तो बिल्कुल सर आपका इस टाइम भी अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छा क्योंकि शुक्र में गुरु का टाइम पीरियड है, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। 10th हाउस में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो आप कोशिश करिए इस टाइम में आपको गवर्नमेंट जॉब का चांसेस ज़्यादा हैं और बढ़िया हैं, लग सकते हो। मैं आपको बोला कि आप कहोगे कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर लग क्यों नहीं रही है? लग इसलिए नहीं नहीं रही है सर क्योंकि आपके चंद्रमा भी नीच के हैं, आपके बुध भी नीच के हैं, आपके शनि भी नीच के हैं। तो मतलब कहीं न कहीं वीक हैं चंद्रमा, बुध और शनि। प्रॉब्लम है थोड़ा-सा इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज़ नहीं है। अगर जो शनि है वो 7 नंबर में बैठे होते और बुध यहाँ पे बैठे होते 6 नंबर में और आपके जो चंद्रमा हैं ये यहाँ पे बैठे होते 12 नंबर में। तो ये राशि वाइज़ तो सॉरी अगर चंद्रमा यहाँ बैठे बैठे होते सेकंड हाउस में बैठे होते, राशि वाइज़ उच्च के हो जाएँगे पर भाव वाइज़ प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए यहाँ बैठे होते अपने ही घर में, ठीक है? और साथ में इनके गुरु बैठ जाते, ठीक है? या बुध, शुक्र बैठ जाते, तो ये और अच्छा चार्ट हो जाता। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ये भगवान ने ये भी दिया है ना सर, ये सब आपके कर्मों का लेखा-जोखा है। तो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम होगा इनिशियली, बाद में आप बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करोगे और बिज़नेस करना चाहो तो सर बिज़नेस करिए, एजुकेशन में बिज़नेस करिए, बहुत बढ़िया चलेगा सर, ठीक है? पढ़ाई से रिलेटेड आपका कुछ भी काम है, क्रिएटिव अगर आपका कुछ है, आपका क्रिएटिव अगर डांस है, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ है, शुक्र का टाइम पीरियड है इसलिए बोल रहा हूँ, डांस है, आपका म्यूज़िक है, शुक्र का टाइम पीरियड है ये। और सोशल मीडिया में मतलब कि आपको मॉडलिंग वगैरह मतलब कुछ भी ऐसा जो मतलब कि आप सोशल मीडिया में बेटर कर सकते हो। जैसे इंस्टा पे लोग रहते हैं ना कितने ज़बरदस्त तरीके से मतलब आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो, तो वो कर सकते हो। सोशल मीडिया से आप मतलब फ़ेमस हो सकते हो, होना चाहो तो। और ये आपका नवांश है, ठीक है? नवांश में आपको शुक्र देखते हैं, शुक्र चंद्रमा है, सेकंड हाउस में है, तो अच्छा है। मैरिज वाइज़ भी चार्ट अच्छा है आपका, मैंने वो भी आपका चार्ट देख दिया है, ठीक है? और आपका षोडश वर्गों में आपका देखिए कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये लगन है, ये आपका लगन है, ये आपका होरा चार्ट है, ये आपका दृष्टिकोण है, ये आपका चतुर्थांश है, ये अलग-अलग चार्ट हैं। इतने चार्ट हैं जो देखने पड़ते हैं क्लाइंट के और तब जाके प्रेडिक्शन आती है। दशमांश कुंडली है, देखिए दशमांश कुंडली में आपका शनिदेव हैं, वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है? शुक्र 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो आप काम करिए और पैसा आएगा, सीधी बात है, ठीक है? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चार्ट अच्छा है, 6 नंबर का कुंडली है, ठीक है? और गुरु और बुध साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है? चंद्रमा और मंगल साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है? सूर्य यहाँ पे नीच के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीच के हैं, ठीक है? हाँ, जो लग्नेश है वो गुरु के साथ में है, सबसे बड़ी बात ये है और जो आपके सॉरी शनि है, उस पे आपके गुरु की दृष्टि है, ठीक है? तो शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा चार्ट है सर ये, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बढ़िया है चार्ट, सूर्य नीच के हैं, थोड़ा-सा प्रॉब्लम है वही बात ना यहाँ पे भी सूर्य नीच के हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे भी गुरु की दृष्टि है। शनि पे भी गुरु की दृष्टि है, सूर्य पे भी गुरु की दृष्टि है, तो ठीक है। तो मतलब भाग्य का आपको पूरा-पूरा सपोर्ट मिलेगा अपनी लाइफ़ में, ठीक है। अब आप कहोगे कि मेरे को तो मिल ही नहीं रहा है, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, तो रीज़न है ना मैंने आपको बताया, आपका जो मेन जो चार्ट है ना सर उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि आपके शनि भी नीच के हैं, आपके बहुत सारे प्लैनेट हैं जो नीच के हैं। देखिए, कई बार ना इंसान को लगता है कि ना अलग-अलग चार्ट हैं, सबके चार्ट में प्रॉब्लम है, इसके चार्ट में वो, इसके चार्ट में वो, सबके चार्ट में प्रॉब्लम है। और ज्योतिषी तो मतलब प्रॉब्लम ही बताते हैं किसी भी ज्योतिषी के पास जाओ तो प्रॉब्लम ही बताएगा, ठीक है। एक अच्छा और एक सच्चा ज्योतिषी है ना वही है जो लोगों को सही एडवाइस दे और मैं आपको सही एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करिए, क्रिएटिव कोई भी काम है आप कर सकते हो, डांस से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, ठीक है। उससे रिलेटेड अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ डालना चाहो, डाल सकते हो। ये आपका मतलब आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज़ अ हॉबी आप कुछ करना चाहो कर लो, उसको आप पैशन बना लो और फिर वही हो सकता है आपको कल को पैसा दे दे, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिकली। कोई बिज़नेस करना चाहो तो आप बिज़नेस कर सकते हो, अच्छा आपका बिज़नेस चलेगा। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ न करना चाहो और फैमिली कोई बिज़नेस है वो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है।
और कोई भी गवर्नमेंट जॉब को लेके आपका क्वेश्चन है तो मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब आपके चार्ट में है कि सूर्य 9th हाउस में है 11 नंबर की राशि में, तो एफर्ट करने पड़ेंगे। शनि की राशि में है वो, ठीक है, तो शनि की राशि में कोई प्लैनेट जाता है तो वो ना डिले कराने का काम शनिदेव का रहता है, पर डिनायल नहीं होगा, काम ज़रूर होगा, थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब आपका क्वेश्चन है अगला कि भई कितना टाइम लगेगा? तो देखिए शुक्र का टाइम पीरियड है, ठीक है, शुक्र का टाइम पीरियड है, शुक्र में बृहस्पति है, तो सर ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है आपका, इस टाइम ही चल रहा है ये। फिर शुक्र में शनि का टाइम पीरियड आ जाएगा, ये आपको डिले डिले के उसमें चला जाएगा मोड में 25/10/2025 है ना, तो ये टाइम पीरियड है सर आपका। तो आप इस टाइम मेहनत करिए तो इस टाइम में आपको जॉब मिल जाएगा। ये जो अगला जो समय है ना इसमें आपको जॉब मिल जाएगा। इस टाइम में अगर आप मेहनत कर रहे हो ना सर तो अगला अगला जो टाइम पीरियड है इसमें आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये सीखनी होगी कि ना आपको मतलब कि कोई भी चीज़ ना ऐसे नहीं मिलेगी कि खाना रखा हुआ है तो वो अपने आप मतलब कि आप मतलब खुद आपके पास आ जाएगा चल के, वो नहीं आपको करना पड़ेगा, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सबको बोलता हूँ ये मेरे से ना हमेशा सबका यही क्वेश्चन रहता है कि मतलब फिर मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है? तो सर कुछ तो आपका भाग्य का रहता है, पिछले जन्मों का कर्म है, ठीक है? तो वो आपका जो चार्ट है वो बताने की कोशिश करता है और कुछ आपके एफर्ट्स रहते हैं, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लैक करता है आपके एफर्ट में। हमको लगता है कि हमने 100% दिया है पर कुछ न कुछ लैक करता है, ठीक है? कुछ आपके हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, कुछ आपके फैमिली इश्यूज़ रहते हैं, फैमिली सपोर्ट रहता है। तो कहीं न कहीं मेरे को राहु यहाँ पे दिख रहा है 2nd हाउस में, तो मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे। फैमिली रिलेटेड कोई इश्यू अगर आपको है तो प्लीज़ मुझे मतलब कि आप बताइए, मतलब मेरे को कमेंट में आप बताना कि हाँ, कोई इश्यू है। क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, ठीक है? 4 नंबर राशि में। तो कोई इश्यू है आपको फैमिली रिलेटेड? क्योंकि जहाँ पे राहु बैठता है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? और जो शनि है, शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं आपके और मंगल की दृष्टि है, ठीक है? तो शनि नीच के हैं, बुध नीच के हैं पर उनका नीच भंग हो चुका है, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ मैं जो मेरे को अब मैं वही कह रहा ना कि एक चार्ट को जब देखते हैं ना तो 100 चीज़ें याद आती हैं और कई बार मिस भी हो जाती हैं वो। देखिए शनि है, इनको मंगल देख रहे हैं, ठीक है? मंगल शनि को देख रहे हैं, मंगल शनि का नीच भंग कर सकते हैं, ठीक है? और शुक्र है और गुरु हैं, ये बुध का नीच भंग कर सकते हैं, ठीक है? और चंद्रमा है, चंद्रमा को कौन देख रहा है? गुरु देख रहा है, तो चंद्रमा को भी वो ठीक कर रहे हैं। तो बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो भी मतलब ठीक हो जाएँगी आपके चार्ट में, थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। आपको थोड़ी-सी दिक्कत ये आएगी कि आपको चीज़ें छोटे लेवल से वापस से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है? कुछ भी है आप छोटे लेवल से स्टार्ट करिए, स्क्रैच से स्टार्ट करिए, है ना? और आगे जाएँगे, बहुत आगे जाएँगे सर। बहुत अच्छा चार्ट है, बुध है, गुरु है, शुक्र है 10वें भाव में, इससे अच्छा क्या होगा सर? 5th हाउस में मंगल है, तो सर कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, कहीं न कहीं आप करते होंगे खेल-कूद में या तो जिम जिम में या फिर फिज़िकली कुछ ना कुछ एक्टिविटी आप करते हैं, ठीक है? या तो मतलब बढ़िया है 7वें नंबर की राशि में है, 5th हाउस में है, ठीक है? और बिज़नेस आप कर सकते हो, ठीक है? आराम से कर सकते हो। बिज़नेस भी आप मैंने इसलिए बोला आपको बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ठीक है, सातों भाव है ना वो उससे आप बिज़नेस देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, उसके स्वामी कौन है? गुरु हैं। गुरु किसके साथ में बैठे हैं? बुध के साथ में बैठे हैं और गुरु शुक्र के साथ में बैठे हैं और बुध के साथ में जब गुरु बैठे हैं, 7वें भाव के स्वामी बिज़नेस भाव के स्वामी बैठे हैं आपके बुध के साथ में। तो बुध है उसको व्यापार के लिए ही देखा जाता है और बुध की डिग्री 11 है, उनकी डिग्री 12 है तो क्लोज़ कंजंक्शन है और शुक्र जहाँ बैठता है ना, शुक्र का मतलब है पैसा। तो जो काम करोगे उससे पैसा आएगा, शुक्र जहाँ पे बैठे हैं, ठीक है? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुध, गुरु और शुक्र, तो बुध मतलब बिज़नेस बिज़नेस कर और बुध के साथ में शुक्र है तो बिज़नेस करके पैसा आएगा, ठीक है? तो ये है अगले भाव में शनि है, ठीक है? 2nd हाउस में शनि है तो जॉब करके भी पैसा आएगा। थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा बस और ये कभी भी नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर, थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका ओवरऑल चार्ट है।